सो अब सेकंड, वेलकम टू द सेकंड पार्ट। अब हमने क्या पिछली वीडियो तक ये पढ़ा कि सब किस किस ऑर्गन पे क्या क्या डैमेज हो रहा है, ठीक है। अगर तो मैंने बताया लिवर डैमेज होगा, आइज डैमेज और ये हाइपरटेंशन होगा, तो ये सारी चीजें हैं। तो आपने याद रखना है हेल्प सिंड्रोम, ठीक है। व्हाट इज हेल्प सिंड्रोम? आपको मैं बताया एंडोथेलियल डिस्फंक्शन की वजह से हेमोलिसिस होती है, तो हेल्प में एच इज हेमोलिसिस, देन ई इज एलिवेटेड, एल इज लिवर एंजाइम्स। एलएफटीज मैंने बताया लिवर डैमेज होगा तो एलएफटीज जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक। और फिर उसके बाद हेमोलिसिस के लिए हमारे पास क्योंकि थ्रोम्बस बनता है तो प्लेटलेट काउंट भी इफेक्ट होगा, तो ये एल इज लो एंड पी इज प्लेटलेट काउंट, ठीक, प्लेटलेट काउंट। तो ये एक सीवियर फॉर्म ऑफ प्री एक्लेम्शिया है जो कि क्या हेल्प सिंड्रोम करवाती है, ठीक है। और हेल्प सिंड्रोम को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसमें ये प्री एक्लेम्शिया की एक कॉम्प्लिकेशन है। देन उसके बाद मैंने बताया आपको कि सेरिब्रल एडिमा। अच्छा, जब सेरिब्रल एडिमा है ना, वो भी एक बिल्कुल एक इमरजेंसी कंडीशन है, क्योंकि सेरिब्रल एडिमा का मतलब हुआ कि सर में दर्द हो रहा है, बहुत सीवियर हेडेक होगा। और साथ में जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्लेम्शिया को क्या कहेंगे? प्री एक्लेम्शिया प्लस सीजर्स, क्योंकि सेरिब्रल एडिमा हुआ, ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ रही है, तो दैट विल कॉज सीजर्स। सो ये एक ऐसी क्या है, एक इमरजेंसी कंडीशन है, और इसको फौरन से डेल्ट करना है कि इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इस चीज को भी आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो इस केस में क्या होता है, देयर इज एन इंक्रीज रिस्क फॉर सेरिब्रल हैमरेज, ठीक, सेरिब्रल हेमोरेज। और ये जो सेरिब्रल हेमोरेज होता है दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ, ठीक है। अब ये हो गया, हमने पढ़ लिया एक्लेम्शिया, हमने पढ़ लिया हेल्प सिंड्रोम, हमने सारी पैथोफिजियो प्री एक्लेम्शिया की सब पढ़ ली। अब इसमें हमने ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। पहले तो आपने कैटेगराइज करना है कि ये जो प्री एक्लेम्शिया है ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। सो माइल्ड इज के 140/99 mmHg का आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है, इट्स माइल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद सीवियर क्या फॉर्म है, मोर देन 160/110 mmHg जो होगा ये, या फिर इतना, ये कट ऑफ है फॉर द सीवियर फॉर्म, ठीक। आपने क्या करना है, चाहे माइल्ड मॉडरेट सीवियर किसी भी फॉर्म में आए, डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए फर्स्ट एडमिट द पेशेंट सबसे पहले। क्यों? क्योंकि इफ अगर वो माइल्ड या मॉडरेट है तो हो आपके पास प्रेजेंटिंग में आई है हाइपरटेंशन, ठीक। अब आपको कंफर्म नहीं हो रहा, फर्स्ट यू विल चेक एट दैट टाइम, फिर सिक्स जो है आवर्स आप वेट करें, 5 आवर्स वेट करें, उसके बाद दोबारा से उसको चेक करें। इफ देयर इज द सेम कंडीशन विदाउट एनी ट्रीटमेंट तो फिर आपकी डायग्नोसिस कंफर्म होगी। बट इन केस ऑफ सीवियर आप 6 आवर्स तो नहीं वेट कर सकते, सो यू कैन वेट ओनली हाफ एन आवर, 2 आवर, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद ये आपकी हो गई इनिशियल मैनेजमेंट्स और डायग्नोसिस के लिए। बाकी जो आपकी बात रही ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट इसमें क्या है, फॉर द हाइपरटेंशन, क्योंकि बेसिकली हाइपरटेंशन ही मेन कॉज बन रही है जो ये इन सबको इतना सीवियर बना रही है। तो हाइपरटेंशन के लिए आप क्या देंगे, लेब्यूटेलॉल, ठीक है। लेब्यूटेलॉल लेब्यूटेलॉल जो होती है ये फर्स्ट लाइन है आपकी, ठीक है। अब ये लेब्यूटेलॉल क्या है, इट इज अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है। अब लेब्यूटेलॉल आपने दे दी, ये फर्स्ट लाइन है, बट एजमेटिक्स में आप नहीं दे सकते, ठीक है। ये एंटागोनिस्ट आप ये उसमें नहीं दे सकते, आप उसमें तो फिर या फिर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन आ जाती है, तो फिर आप यू कैन गिव मिथाइल डोपा, ठीक है, दैट इज अ सेंट्रली एक्टिंग एड्रेनर्जिक। देन उसके बाद आता है निफ्डिपिन, दैट इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये 3 ड्रग्स ऑफ चॉइस है, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग जो है वो लेब्यूटेलॉल है, सही। उसके बाद फॉर द केस ऑफ सीजर्स, ठीक है। सीजर में तो सबसे पहले आपने उसकी रिससिटेशन करनी है, टंग एस्पिरेशन रोकनी है, एयरवे ब्लॉकेज रोकना है, बट उसके बाद आपने क्या करना है, मैग्नीशियम सल्फेट। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो होंगी वो टेराटोजेनिक होती हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट इज द सेफेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक। इसमें और कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। और अच्छा, जो प्री एक्लेम्शिया का हमारे पास प्रोटीन यूरिया मैंने आपको बताया, तो वो कितना होता है, मोर देन, इट्स नॉट लेस देन, इट्स मोर देन 300 mg पर 24 आवर, ठीक। ये होता है आपका प्री एक्लेम्शिया का प्रोटीन यूरिया, इतना, इससे कम नहीं होता। देन उसके बाद
देन उसके बाद हमारे पास आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। सो क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो आपने क्या करना है, पेशेंट आपको प्रेजेंट कैसे करेगा। सबसे पहले मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन एपिगेस्ट्रिक पेन, हेडेक, ठीक, फ्रंटल हेडेक, एपिगेस्ट्रिक पेन, और साथ में जो है हाइपरटेंशन की कंप्लेन हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ओवरऑल एग्जामिनेशंस परफॉर्म की, तो जब आप न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे तो हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा, जो उसके रिफ्लेक्सेस होंगे वो बहुत 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 ज़्यादा हाइपर एक्टिव होंगे, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए आपने जो टेस्ट परफॉर्म करने हैं वो कौन से होते हैं, सीबीसीज आप परफॉर्म करेंगे बेसिकली सबसे पहले। देन उसके बाद आपने कोगुलेशन प्रोफाइल, क्योंकि मैंने बताया आपको कि देयर इज अ लो प्लेटलेट काउंट, तो कोगुलेशन प्रोफाइल। देन उसके बाद हम उसके अलावा फीटल असेसमेंट्स करेंगे, जिसमें हम फीटल पोजीशन, फीटल ग्रोथ, ओलिगोहाइड्रोमियोस, सीटीजी, डॉपलर परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डॉपलर में जो है हमें क्या दिखेगा, डॉपलर में हमें दिखेगा कि डायस्टोलिक ब्लॉक है, ठीक है, रिवर्स नहीं है, डायस्टोलिक जो फ्लो है वो बिल्कुल बंद है, ठीक है। तो वो ये ग्रोथ रिटार्डेशन का एक सबसे बड़ा साइन होता है। सो अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कंडीशन ऐसी है कि आप जो है ड्रग्स के थ्रू कंट्रोल करके उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, तो कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, अदरवाइज ईदर द मतलब डिलीवरी इज द चॉइस, ठीक है। अगर तो पेशेंट इज इन द लेबर, जब उसको किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट कर रही है, तो यू विल विजाइनली डिलीवर, बट थोड़ा जल्दी। एंड इफ कोई टाइम से बहुत पहले है तो गो फॉर द सी सेक्शन, ठीक। सो दिस वॉज द टॉपिक, द होल टॉपिक इज कवर्ड। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क। थैंक यू।